हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचरस फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों, जरा इमेजिन करो कि आप बीच समुद्र में हैं और एक नाव में अकेले हैं और उसके अंदर एक टाइगर यानी बाघ है जो आपको कच्चा चबाना चाहता है। तो अब आप क्या करेंगे? ये मूवी हमें इसी का जवाब देती है और हमें एक बेहतरीन सफर पर ले जाती है। तो चलिए हम भी इसके साथ बह चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इन दोनों के साथ। मूवी की शुरुआत में हम पाई पटेल को देखते हैं जो एक राइटर को अपनी कहानी बताते हैं, क्योंकि ये राइटर इस पर किताब लिखना चाहता है जो भी इनके साथ बचपन में हुआ था। पाई बताते हैं कि मेरा जन्म इंडिया में पौंडीचेरी में हुआ था और मेरी फैमिली ईश्वर को बहुत मानती थी, पर मैं ईश्वर को कुछ ज्यादा ही प्यार करता था, इसीलिए मैं सभी धर्मों को मानता था। और पौंडीचेरी में हमारे पिता का एक जू था जिसमें बहुत सारे जानवर थे। उनमें सबसे खास जानवर एक टाइगर था और जब मैं 12 साल का था तो मैं उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था। वो टाइगर जैसे ही मेरे पास आता है तो तभी मेरे पिता मुझे खींच लेते हैं और मुझे बहुत डांटते हैं, लेकिन मुझे सबक सिखाने के लिए वो वहाँ पर एक बकरी को बांध देते हैं और फिर तभी वो टाइगर आकर उस बकरी को बेरहमी से मारकर खाने के लिए ले जाता है। और उस दिन के बाद से मेरी धारणा उसके लिए बिल्कुल बदल जाती है और वक्त के साथ साथ अब मैं भी बड़ा हो जाता हूँ और मेरी मुलाकात एक लड़की से होती है जिससे मुझे प्यार भी हो जाता है। लेकिन फिर मेरे पिता बताते हैं कि हम लोग यहाँ से कनाडा जा रहे हैं क्योंकि हमारा जू बंद हो रहा है, क्योंकि वो जगह हमारी नहीं है पर वो जानवर हमारे हैं, इसीलिए हम उन जानवरों को पानी के जहाज से लेकर जाएंगे और मैं उन्हें नॉर्दर्न अमेरिका में बेच दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग कनाडा चलेंगे, जहां मुझे उम्मीद है कि वहां पर कोई न कोई मुझे अच्छी जॉब जरूर मिल जाएगी। पर पाई कनाडा जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी नहीं चलती और फिर इसके बाद पाई आखिरी बार उस लड़की से मिलता है और अपने माता पिता के साथ पानी के जहाज में कनाडा जाने लगता है। पर पाई काफी उदास था, इसीलिए इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इनका जहाज बीच समुद्र में एक तूफान में फंस गया है और पाई की फैमिली अपने रूम में होती है, लेकिन पाई बाहर होता है और जल्दी ही जहाज डूबने की कगार पर था। पाई अपनी फैमिली के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पहुंच पाता। तभी बचाव कर्मी पाई को पकड़कर एक नाव में नीचे डाल देते हैं। तभी एक ज़ेबरा भी इसकी नाव पर कूद जाता है जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और ये नाव समुद्र में उतर जाती है और तेज तूफान की वजह से इस नाव में पाई और ज़ेबरा जहाज से काफी दूर जाने लगते हैं। तभी इस तूफान के बीच में पाई देखता है कि समुद्र में कोई और भी है जो डूब रहा है, इसीलिए पाई उसे बचाने के लिए पानी में ट्यूब डाल देता है। जब वो करीब आता है तो ये देखता है कि वो वही टाइगर था जिसे बचपन में ये मीट खिला रहा था और फिर जल्दी ही वो टाइगर ऊंची लहरों से नाव में आ जाता है जिससे डरकर पाई पानी में कूद जाता है, लेकिन ये देखता है कि पीछे विशालकाय समुद्र है जिसकी एक बड़ी सी लहर इसे पानी में नीचे ले जाती है। तभी ये देखता है कि इनका पूरा जहाज पानी में डूब चुका है, मतलब इसके माता पिता भी मर चुके हैं, इसलिए ये दोबारा से नाव के पास आ जाता है। पर ये देखता है कि नाव में अब वो टाइगर नहीं है बल्कि ज़ेबरा ही है। इसके बाद सुबह को हम देखते हैं कि तूफान शांत हो गया है और पाई नाव में से पानी बाहर निकाल रहा है, लेकिन तभी अंदर से इसे एक हाइना निकलकर आता हुआ दिखाई देता है क्योंकि इनकी आधी नाव कपड़े से ढकी हुई है। पर पाई इससे बचने के लिए नाव में ऊपर चढ़ जाता है और एक डंडे से इसे दूर करने की कोशिश करता है और फिर कुछ देर बाद ये देखता है कि वहाँ पर एक ओरेंगेटोन बंदर भी केलों के गट्ठों पर तैरकर आ रहा है और उसे बचाने के लिए पाई उसे भी अपनी नाव पर चढ़ा लेता है। और फिर रात को हम देखते हैं कि हाइना उस ज़ेबरे पर हमला कर देता है और उसे खाने के लिए मार देता है, लेकिन पाई नाव के डंडे पर ही जाकर सो जाता है क्योंकि उसे डर है कि रात को ये उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। और इसीलिए सुबह होने पर पाई को नाव पर जब कुछ सामान मिलता है तो ये उससे ही एक प्लेटफॉर्म बना लेता है और उसे नाव से बांध लेता है, लेकिन तभी वो हाइना दोबारा से अंदर से निकलकर आ जाता है और इस बार वो ओरेंगेटोन बंदर को मारने की कोशिश करता है, पर ओरेंगेटोन एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन हाइना दोबारा उठकर ओरेंगेटोन को मार ही देता है। इस पर पाई को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर हाइना से कहता है आ जाओ, पर तभी अंदर से टाइगर निकलकर आता है और हाइना को मार देता है क्योंकि शुरू से ही वो टाइगर नीचे छिपा हुआ था। इसके बाद टाइगर पाई के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन पाई पानी में कूद जाता है और टाइगर से बचने के लिए नाव से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन ये नाव से बंधा हुआ था ताकि ये नाव से दूर ना जा पाए। लेकिन जब इसे भूख लगती है तो ये चुपके से नाव के ऊपर चढ़ता है और खाने का सामान ढूंढने लगता है, पर इस नाव में ताज़ा पानी और खाने के डिब्बे भी मिल जाते हैं जिसे ये अपने प्लेटफॉर्म पर रख लेता है, लेकिन तभी टाइगर इसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है, पर ये वापस से प्लेटफॉर्म पर चला जाता है और रात को
टाइगर भी उस ज़ेबरे को खाने लगता है और फिर कुछ देर बाद ये पाई की तरफ देखता है और इसके बाद सुबह को हम देखते हैं कि पाई ईश्वर से दुआ करता है कि आप मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाएं। और फिर पाई को एक मैनुअल बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि समुद्र में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और पाई वो सब कुछ करके देख लेता है लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि पाई जानता है कि ये समुद्र का सफर काफी लंबा होने वाला है और पाई प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। इसीलिए पाई डिसाइड करता है कि वो अब टाइगर को ट्रेन करने की कोशिश करेगा ताकि ये दोनों उस नाव पर रह सकें। इसके बाद पाई नाव पर जाकर टाइगर को ट्रेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो टाइगर इस पर अटैक कर देता है और पाई फिर से नाव से दूर चला जाता है। लेकिन अब क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं तो इनके लिए खाना भी खत्म हो चुका है और टाइगर ज़ेबरा और हाइना दोनों को खा चुका है और अब टाइगर के पास पीने का पानी भी नहीं है। इसीलिए पाई उसे अपना ताज़ा पानी पिलाता है ताकि ये उसका भरोसा जीत सके और ये सीटी के जरिए उसे सिखाने की कोशिश करता है, पर बार बार कोशिश करने के बाद टाइगर अभी भी उसके काबू में नहीं आता। इसीलिए पाई अब मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि ये जानता है कि अगर भूख टाइगर के ऊपर हावी हो गई तो वो पानी में कूदकर इसे ही खा जाएगा, क्योंकि टाइगर पानी में आसानी से तैर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पाई मछली पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन मछली नहीं पकड़ पाता और फिर टाइगर भी मछलियाँ देखकर पानी में कूद जाता है और मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ भी मछलियाँ नहीं आती। इसीलिए वो अब पाई की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन पाई फौरन नाव के ऊपर चढ़ जाता है और अपने प्लेटफॉर्म को भी नाव पर खींच लेता है और टाइगर को ऊपर आने नहीं देता। इसके बाद पाई कुल्हाड़ी लेकर टाइगर को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो रुक जाता है और खुद से कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद वो पानी में एक पटला डाल देता है जिसके जरिए टाइगर नाव में वापस ऊपर आ जाता है और पाई खुद उसी प्लेटफॉर्म पर चला जाता है उस नाव से दूर। और फिर सुबह होने पर हम देखते हैं कि टाइगर अभी भी भूखा है और इन्हें खाना नहीं मिला है, लेकिन तभी पाई के हाथ एक मछली लग जाती है और पाई अपनी कुल्हाड़ी से उस मछली को मार देता है। लेकिन उसे मारने के बाद ये बहुत रोता है क्योंकि ये शाकाहारी है, लेकिन फिर ये कहता है शुक्रिया भगवान विष्णु मछली के रूप में आकर हमें बचाने के लिए। और फिर पाई वो मछली उठाकर टाइगर के पास डाल देता है ताकि वो इसे खा सके। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जेलीफिश चमकने लगती हैं, पर तभी एक व्हेल पानी में से निकलकर जंप लगाती है जिसकी वजह से पाई का सारा प्लेटफॉर्म टूट जाता है और उसका खाना और ताज़ी पानी भी बह जाता है। इसीलिए सुबह को पाई जब दोबारा से नाव पर आता है तो तभी अंदर से टाइगर निकलकर आता है, लेकिन तभी एक मछली आकर पाई से टकरा जाती है। लेकिन पाई जब उसे टाइगर की तरफ फेंकता है तो वो उड़कर भाग जाती है क्योंकि वो उड़ने वाली मछली थी। लेकिन तभी यहाँ पर उड़ने वाली मछलियों का झुंड आता है और नाव पार करते हुए काफी सारी मछलियाँ नाव के ऊपर आ जाती हैं और इसी के साथ एक बड़ी मछली भी आ जाती है। टाइगर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी पाई कहता है कि ये मछली मेरी है और उससे वो मछली ले लेता है क्योंकि अब पाई टाइगर के ऊपर हावी होना चाहता है ताकि वो कंट्रोल में रहे। और फिर शाकाहारी होने के बावजूद भी कुछ ना मिलने की वजह से पाई उस मछली को खा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पाई फिर से टाइगर को ट्रेन करने की कोशिश करता है और इस बार काम बनने लगता है। टाइगर अब पाई की बातें मानने लगा है, लेकिन फिर भी पाई इससे सावधान रहता है क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कब भूख लगने पर ये पाई को ही खा जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पाई को दूर से समुद्री जहाज दिखाई देता है। पाई इनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए फ्लेयर गन भी चलाता है और उन्हें इशारा करता है, पर उनमें से किसी की भी नजर पाई के ऊपर नहीं पड़ती और वो जहाज ऐसे ही चला जाता है जिससे पाई काफी निराश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद समुद्र में फिर से तूफान आ जाता है जिसकी वजह से इन दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है और बचा कुचा प्लेटफॉर्म भी इनकी नाव से टूटकर दूर चला जाता है। और पूरी रात वो टाइगर और पाई इस तूफान से संघर्ष करते हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और फिर इतने दिन बिना खाने और पानी के रहने की वजह से ये दोनों बहुत कमजोर हो जाते हैं और टाइगर की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। पाई उस टाइगर के पास जाता है और उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लेता है और रोने लगता है और कहता है कि अम्मा अब्बा मैं जल्दी ही आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने इनके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा था। इसीलिए अगली सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो इनकी नाव एक टापू के करीब आकर रुक जाती है जो बीच समुद्र में था। इसीलिए पाई उस टापू पर उतरता है और वहाँ की जंगली सब्जियां खा जाता है जिससे इसके शरीर में कुछ एनर्जी आ जाती है। और फिर जब ये टापू के अंदर जाता है तो वहाँ पर इसे हजारों नेवले मिलते हैं और यहाँ पर ताज़ी पानी की झील भी होती है। इसीलिए पाई उस झील में जाकर कूद जाता है और नहाने लगता है क्योंकि खारे पानी की वजह से ये काफी सूख चुका था। तभी टाइगर भी यहाँ पर आ जाता है और उन नेवलों को पकड़कर खा जाता है जिससे
जिससे उसके शरीर में भी काफी एनर्जी आ जाती है। इसके बाद रात को सोने के लिए पाई पेड़ों के ऊपर प्लेटफॉर्म बना लेता है क्योंकि वो जमीन पर सोना नहीं चाहता। लेकिन तभी वो देखता है कि सभी नेवले पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। पाई को ये सब काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो नीचे न जाकर ऊपर ही सो जाता है। लेकिन रात बीच में जब इसकी आँख खुलती है तो ये देखता है कि उस झील का पानी एसिड में बदल चुका है जिसमें सभी मछलियां गल रही थी। तभी पाई को उसके पास एक फल दिखाई देता है और जब वो उसे तोड़कर देखता है तो उसके अंदर इसे इंसान का दांत मिलता है। और अब पाई को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड है। जो भी रात को इसके संपर्क में आएगा ये उसे खा जाएगा, बिल्कुल कीड़े खाने वाले पेड़ों की तरह। इसीलिए सभी नेवले रात को पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और तभी टाइगर भी नाव में कूदकर चला गया था। इसीलिए सुबह होते ही ये अपनी नाव पर आइलैंड से बहुत सारी सब्जियां और ताज़ा पानी रख लेता है और टाइगर के लिए भी बहुत सारे नेवले पकड़कर रख लेता है। और फिर ये जैसे ही सीटी बजाता है तो टाइगर फौरन नाव में आ जाता है क्योंकि अगर पाई इसे यहाँ पर छोड़कर गया तो ये जल्दी ही मर जाएगा। और पाई को अब समझ में आ चुका था कि ईश्वर हमेशा से ही उसके साथ था और जब वो थक गया तो उसने ही इसे इस आइलैंड पर आराम दिया और टाइगर की वजह से ही वो अब तक जिंदा है क्योंकि टाइगर का डर इसे हमेशा चौकन्ना रखता था। पर अब इसे टाइगर से लगाव भी हो गया है, इसीलिए पाई इसे भी अपने साथ ले जाता है और फिर ये दोनों किनारे की तलाश में चले जाते हैं। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ये दोनों मैक्सिको के किनारे पर पहुंच जाते हैं और पाई किनारे पर आते ही गिर जाता है। तभी टाइगर भी नाव में से उतर जाता है और अंगड़ाई लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है और पाई भी वहीं पर उस टाइगर की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि टाइगर जाने से पहले उसकी तरफ मुड़कर जरूर देखेगा। लेकिन टाइगर इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता और जंगल में अंदर चला जाता है। ये देखकर पाई को बहुत दुख होता है और जब लोग इसे बचाने के लिए आते हैं तो ये बच्चों की तरह रोने लगता है। और फिर कुछ टाइम बाद पाई के पास जापानीज कंपनी के इंश्योरेंस वाले लोग आते हैं। वो पाई की कहानी सुनकर उससे कहते हैं कि कुछ ऐसा सुनाओ जिस पर हमें और लोगों को यकीन हो सके। इसीलिए पाई उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है क्योंकि उस पूरे जहाज पर सिर्फ यही जिंदा बचा है। लेकिन राइटर कहता है कि सर मुझे आपकी कहानी पर बिल्कुल यकीन है जिसमें शेर था, इसीलिए मैं उस कहानी को जरूर लिखूंगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।